नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ आप सारे लोग अपने अपने परिस्थिति में अपने अपने जो सीमाएं हैं उसमें आप सारे जितने अच्छे रह सकते हो उतने ही अच्छे आप लोग हो। तो इसे आशा के साथ चलिए आज हम ईशोपनिषद के आखिरी मंत्र को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं पिछले 17 हफ्तों से, तो मैं ज़रूर एक बार फिर से मैं मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मंत्र संख्या 1 से लेकर 15 तक हम उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब से पढ़े हैं। ईशोपनिषद के ये 15 जो मंत्र हैं जिसके अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्वभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। और इसके बाद मतलब 16 से लेकर 18 तक इन 3 मंत्र हम पढ़े हैं। सीतानाथ तत्वभूषण महाशय की ही लिखा हुआ एक पुरानी उपनिषद इस नाम का एक सबसे पुराना जो किताब था 1932 में, अगर मैं गलत ना हूँ तो 1932 में पब्लिश किया गया उस किताब की ईशोपनिषद इस पाठ से हम लोग लिए हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए हम शांति पाठ से ईशोपनिषद का पाठ शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म जो परिपूर्ण है, जो स्वयं संपूर्ण है, जिनके पूर्णत्व का किसी भी रूप का परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी सृष्टि से या जन्म से, उन परम ब्रह्म के पास हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें वो स्थिर करे और हमारे अंदर ये बोध दे। उनके साथ जो हम एकात्म हैं, इस बोध को, इस उपलब्धि को वो प्रदान करे और उस उपलब्धि में हम स्थिर हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईशोपनिषद का पाठ। ईशा वास्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कसस्वित् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समाः एवं त्वयि नन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जनाः। ये जो 3 मंत्र है, ये तीनों मंत्र से हम लोगों को ये समझाया गया है, ये 3 मंत्र से हम लोगों को समझाया गया है कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, वो जगत और जगत के पारे, जगत के अतीत सब कुछ को वो अपने कृपा से आच्छादित करके रखे हैं। जो भी कुछ गतिशील है, चलमान है, वो सारे उनके ही निवास हेतु वो है। ये उपलब्धि करते हुए हमें त्याग के माध्यम से भोग करना है और दूसरों के किसी भी प्रकार संपत्ति के ऊपर किसी भी तरीके से लोभ नहीं करना है। कर्तव्य बोध से अगर हम कर्म करेंगे तो 100 वर्ष तक अगर हम ऐसे ही कर्तव्य कर्म करते गए तो हम कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। इसके बिना और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। और परमात्मा का जो स्वरूप है, जो जीवात्मा उस स्वरूप को समझ ना पाए, जो अनुभव ना कर पाए, जो उसको समझ ना पाए, तो उस जीवात्मा का जो परम ब्रह्म के साथ जो मिलन का जो यात्रा है वो थोड़ा प्रलंबित होता है। जब तक ना हम उनको उपलब्धि कर पाते हैं तब तक हमारा ये जो यात्रा है ये चलता ही रहता है। अनेज देकं मनसो जबियो नैनद देवा अपनुबन पूर्वमर्षत
तद्धावत अन्यानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातुरिष्या दधाति। तदेजति तन्नैजति तददूरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यता। ये जो चौथा और पांचवा जो मंत्र है, इसमें परम ब्रह्म के स्वरूप को वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है कि परम ब्रह्म मन अपेक्षा गतिशील है, उससे भी वेगवान है, और उनको ना इंद्रिय से ना देवताओं से के माध्यम से उनको हम उपलब्धि कर सकते हैं। सिर्फ ये इतना ही नहीं, जिस भी प्रकार की शक्ति विद्यमान है या हम समझ पाते हैं, हर उस प्रकार के शक्ति से भी वो शक्तिशाली और द्रुतगामी है। और मातुरिष्या यानी कि जो प्राण ऊर्जा है, वो उनमें ही स्थिर होके बाकी सारी शक्तियों को वो धारण करते हैं। वो चलते हैं, वो नहीं भी चलते हैं, वो दूर में है, वो पास में भी है, वो सबके अंदर है और वो सबके बाहर भी है। इसका अर्थ है वो सर्वव्यापी है। तो उनके ये जो स्वरूप को जो जीवात्मा आत्मस्थ कर लेता है, जिसको ये उपलब्धि हो जाती है, उनका क्या हालत होता है, उनका मनोभाव क्या होता है, वो दर्शाया गया है छठे और सातवें मंत्र में। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्तन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्तानं तत न विजुगुप्सते। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्तैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात जो जीवात्मा ये देख चुका है, जो हर एक भूत में, वो चाहे अपने आप में हो, चाहे वो घास में हो, सब में जहाँ पर अपने आत्मा को, जो मतलब ब्रह्म से लेके तृण तक सब में जो अपने आप के आत्मा को दर्शन कर चुका है, वो इसके बाद उसके मन में ये विकार आता ही नहीं कि किसी से कुछ छुपाना है। इसके बाद क्या होता है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जीवात्मा हर किसी में अपने आप को, अपने आत्मा को, परमात्मा को दर्शन कर चुका है, उसके लिए क्या शोक या क्या मोह, ऐसा कोई भावावेग का सूचना ही नहीं होता। क्योंकि मेरी क्षुद्र बुद्धि जो कहते हैं, जब आप परम ब्रह्म को जान लेते हो, जो ये जगत और जगत के पारे सब कुछ है, जो प्रकाशित अप्रकाशित सब कुछ है, जो काल महाकाल सब कुछ है, तो जब आप महाकाल को जान लेते हो तो आपका काल का विनाश हो जाता है। अर्थ आप अतीत, वर्तमान और भविष्य के काल चक्र से आप मुक्त हो जाते हो। तब आपके लिए हर कोई चीज़, जीवन मृत्यु सारे एक ही समान, हर कुछ एग्जिस्टिंग है और एग्जिस्टिंग नहीं भी है। तो इसीलिए जिसको ये दर्शन हो जाए, जिसको ये उपलब्धि हो जाए, वो जीवात्मा उस जीवात्मा के लिए कोई भी घटना या कोई भी प्रकार जीव या जीवात्मा का कोई भी रूप या परमात्मा का कोई रूप किसी भी प्रकार से शोक या मोह का कारण नहीं होता है। तो आठवें मंत्र में परम ब्रह्म के क्रिया वो क्या करते हैं और वो क्या हैं, वो 2 लाइनों में वर्णन किया गया है, और जिससे ये आश्वास दिया गया है कि चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। श परजगात शुक्रम कायम ब्रनम स्नावीरं शुद्धम पाप विद्धम कवीर मनीषी परिभु स्वयंभुर्जाथा तत्थतो अर्थान वदध्यात शाश्वतिभ्य समाभ्य। अर्थात वो सर्वव्यापी, सर्वत्र गमनशील, वो अजन्मा, वो क्या बोलूँ, सर्वशक्तिमान, वो
ज्ञाता मतलब सर्वज्ञ हैं वो, उनके ऊपर को मतलब उनका स्नायु नहीं है, मतलब उनको दुख गम ऐसा कोई अनुभव नहीं हो सकता, और सर्वोपरि उनको कोई चोट नहीं लग सकता। ऐसे हैं वो सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वत्र विराजमान एक विराजमान है, और वो अनादिकाल से जीवात्मा के कर्म और उसकी साधना के अनुसार, कर्म और साधना के अनुसार वो हर जीवात्मा के लिए जो सबसे उम्दा होता है, जो सबसे उचित होता है, जो सबसे अच्छा होता है, वो उनके लिए वही करते हैं, ताकि वो उनसे जल्दी जल्दी से मिलित हो जाए। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? हाँ, ब्रह्म क्या है, हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, हम जान लिए। हम ये भी जान लिए कि जो ब्रह्म को जान लिया, जो खुद को जान लिया, इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसका मनोभाव क्या होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि अनुशीलन साधना कैसे करना है। तो 9वें मंत्र के बाद 9वें मंत्र से वही चीज़ बोला जा रहा है 14वां मंत्र तक। तो चलिए पढ़ते हैं। अन्धं तमः प्रविशन्ति जे अविद्यामुपासते तत भूय इव ते तम ज उ विद्यायां रताः। अन्नदेवाहुर्विद्यया अन्नदाहुरविद्यया इति शुश्रूं धीराणां जे नस्तदी चचक्षिरे। विद्यां च जस्तदेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। ये जो 3 मंत्र है, ये तीनों मंत्र ये बोलते हैं, यहाँ से ये कहा गया है कि पहले तो हम ये जान लेते हैं अविद्या क्या है और विद्या क्या है। अविद्या सिर्फ कर्म करना, कर्म का अनुशीलन, और गहराई से अगर हम सोचें तो सिर्फ कर्म करना, कर्तव्य बोध से कर्म करना नहीं, सिर्फ कर्म करना। तो अगर कोई मतलब बहुत जनरली हम कह सकते हैं अविद्या बोले तो सिर्फ कर्म करना, और विद्या बोले तो देवता ज्ञान में देवता ज्ञान में या बोध में पूजा करना। तो कहा जा रहा है कि अगर आप पृथक पृथक रूप से अविद्या और विद्या का अनुशीलन करते हो, तो अविद्या के अनुशीलन से आप तो गड्ढे में गिरोगे ही। लेकिन अगर आप विद्या का अनुशीलन पृथक रूप से अविद्या से पृथक होकर अगर अनुशीलन कर रहे हो, तब आप खाई में गिरोगे। और दोनों का अलग अलग पृथक पृथक अनुशीलन से इन दोनों का जो फल है वो पृथक पृथक होता है। तो उचित क्या है? उचित ये है हर एक जीवात्मा को ये समझ के अनुशीलन करना है कि अविद्या और विद्या दोनों का उपासना एक ही साथ करना है। अर्थात जीवन धारण के लिए मुझे कर्म करना है, तो कर्तव्य बोध से मुझे कर्म करना है। तो ऐसे अगर अविद्या का हम अनुशीलन करते हैं तो हम अविद्या को अतिक्रम करते हैं, अर्थात अज्ञानता को अतिक्रम करते हैं, अर्थात मृत्यु को अतिक्रम करते हैं। और अतिक्रम करते हुए हम विद्या के अनुशीलन से हम देवत्व लाभ करते हैं। देवत्व बोले तो सम काइंड ऑफ हम कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या है, इसके बाद क्या है? अंधतमः प्रविशन्ति जे असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तम ज उ संभूत्यां रताः। अन्नदेवाहुः संभवादन्नदाहुरसंभवात् इति शुश्रूं धीराणां जे नस्तदी चचक्षिरे। संभूतिञ्च विनाशञ्च जस्तद्देदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यां अमृतमश्नुते। ये जो 12वीं से लेके 14वीं ये जो मंत्र है, ये जो 3 मंत्र हैं, इसमें क्या कहा गया कि हम तो देवत्व भाव से पूजा करेंगे। लेकिन सटीक क्या है? हम जब देवत्व भाव से कर रहे हैं मतलब प्रकाशित है प्रकृति के कोई एक विशेष रूप या परम ब्रह्म के कोई एक विशेष रूप जो प्रकाशित है, जो प्रकाशमान है, या हम जिसको परसीव कर सकते हैं, हम जिसको समझ सकते हैं, वैसे एक रूप को हम पूजा कर रहे हैं, है ना? ये सही है क्या? या कुछ हैं जो अप्रकाशित रूप को पूजा करते हैं, यानी कि असंभूति।
तो ये असंभूति और संभूति ऐसे अगर हम उपासना करते हैं तो ये सही है या गलत है? कहा जा रहा है असंभूति की उपासना से आप फिर से आप खड्डे में गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे। लेकिन अगर आप संभूति से भी उपासना कर रहे हो तब भी आप गड्ढे में गिरोगे। तो भाई करें क्या? कहा जा रहा है कि संभूति और असंभूति दोनों को एक ही साथ अनुशीलन करना है, दोनों को एक ही साथ अनुशीलन करना है। और एक ही साथ करने से असंभूति के अनुशीलन से आप मृत्यु को यानी अज्ञानता को, और हम कह सकते हैं ये अज्ञानता हमारे अंदर की जितने सारे अज्ञानता है वो धीरे धीरे शिव आउट हो जाता है। तो अज्ञानता को अतिक्रम करके हम प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। कौन सी प्रकृति? परमा प्रकृति, परम ब्रह्म के साथ हम विलीन हो जाते हैं। तो ये तो कह ही दिए। तो यही सर्वोत्तम है क्या? यहाँ पर ही क्या हमारे साधना का शेष है क्या? नहीं, इसके परे भी एक है जहाँ पर हमें प्रार्थना करना पड़ता है ताकि हम उनसे मिल पाएँ। कहा जाता है कि परम ब्रह्म की इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। तो वो इच्छा क्यों करे? वो तब तक आपसे क्यों मिले जब तक ना आप उनको अपने आधार को इतना सक्षम ना बना लो कि आप उनको एक्सेप्ट कर पाओ। अर्थात अगर हम ऐसे देखें, मिट्टी से बना हुआ घड़ा है ना, उसमें हम पानी रखते हैं, लेकिन किस अवस्था में पानी रखते हैं? जब तक ना कुम्हार उसको तपा के जला के सख्त कर देता है तब तक उसमें पानी नहीं डाला जाता। इसका मतलब उस पात्र को सही कंडीशन में लाना है, सही स्थिति में, सही अवस्था में लाना है। तो हमारा साधना, वो चाहे कर्म हो, चाहे वो उसके साथ साथ जो हम संभूति असंभूति सब कुछ मिला के जो हम साधना करते हैं वो वही है, ताकि हम अपने आप को उस स्थिति में, उस अवस्था में लेके जाए जहाँ पर हम एक्सेप्ट कर पाए अहम ब्रह्मास्मि, जहाँ पर ये हम एक्सेप्ट कर पाए ये जो काया है, ये जो संभूति है, ये भी मैं हूँ और इसके परे जो है वो भी मैं हूँ। जो कर्तव्य बोध से मैं कर्म करके इस शरीर को जो मैं रक्षा कर रही हूँ और जो मेरा आत्मा है, जो मेरे अंदर का, उसको शार्प करने के लिए जो मैं पूजा कर रही हूँ, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अनुभव करने का, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन यही क्या अंतिम है? नहीं। यहाँ पर आते हैं 15वां जो मंत्र है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुष्ण पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। कहा जा रहा है, हे सूर्य भगवान, हे सूर्य, आप तो एक सोने से बना हुआ हिरण्मय पात्र, एक सोने से बना हुआ एक पात्र से ढक के रखे हो, सत्य को ढके रखे हो। आप कृपया उस पर्दे को हटा दो ताकि हम सत्य को देख पाए। क्यों? क्योंकि देखने के लिए उसको मतलब सहने के लिए सत्य बहुत ही तपनशील होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। सत्य को समझना और झेलना भी बहुत हिम्मत वाली काम होती है। जो सत्य बोलते हैं वो मतलब क्या बोलूँ, वो रग रग में समझते हैं कि वो कितना शक्तिशाली होती है सत्य। तो उस सत्य को जो है, वो सत्य धर्म जो है, उसको दिखाने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम आ रहे हैं 16वें मंत्र में। पुशुन्यकर्ष जम सूर्य प्राजापत्य भूह रश्मिन समूह तेज जत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि जो असावसौ पुरुषः सो अहमस्मि। अर्थात क्या है? हे जगत के पोषक, हे एकाकी गमनशील, हे सकल प्राणी
के संयम करता, हे प्रजापति तनय, हे सूर्य, तुम आप अपने रश्मि मतलब किरण समूहों को संयत करिए। आप अपने तेज को संवरण करिए। आप अपने जो अति शोभन रूप है, जो आपके ही कृपा से मैं देखता हूँ या देखता हूँ, आपके वो जो सूर्य मंडल स्थित जो पुरुष है वह मैं हूँ। अर्थात हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने तेज को थोड़ा सा सीमित कर लीजिए, ताकि आपके सूर्यमंडल में स्थित जो हैं, जो आप और जो मैं हूँ, मैं अपने आप को वहाँ पर दर्शन कर पाऊँ। इसका अर्थ ये है कि हम अपने हायर सेल्फ को, उच्च कोश को, कोश के जो मैं हूँ, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने विभूति को, मैं इतना उच्च स्थित नहीं हूँ, है ना, हमारा अभी भी निम्न स्तर में मैं हूँ, तो आपकी उस उच्चतर जो स्तर का जो विभूति है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो मेरे लिए उसको उपलब्धि करना कठिन है। तो हमें आप सहायता कीजिए। आप अपने जो तेज है उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि आपके अंदर जो मैं हूँ, अर्थात तुम और मैं से सिर्फ मैं बन जाऊँ, ये उपलब्धि मैं कर पाऊँ। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगी कि गीता में कहा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, इसी चक्षु से तुम मेरा विश्व रूप देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। इसका अर्थ है भगवान और भक्त दोनों ही थोड़ा बहुत, मैं भी साधना करके अपने आप को ऊपर लेके जा रहा हूँ, और वो भी अपने तेज को थोड़ा सा स्तिमित करके मेरे लिए एक हाथ आगे पसार रहे हैं, ताकि वो मुझे खींच के लेके जाए, ताकि जो उपलब्धि है, जिस उपलब्धि के परे सब कुछ मैं हूँ, ये उपलब्धि आ जाए। तो इसके बाद 17वां जो मंत्र है वहाँ पर चलते हैं। वायुर्नीलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। अर्थात क्या है? अर्थात ये है, अभी मृत्युकाल प्राप्त मेरे प्राण वायु सर्वव्यापी वायु रूप अमृत में मिश्रित हो जाए और ये शरीर भस्मसात हो जाए। ओ ब्रह्म को स्मरण करो, हे मन, निजकृत कार्य को स्मरण करो। इसका अर्थ ये है, मैं अभी जिस लेवल में हूँ, जिस कोश में मैं, जिस शरीर में मैं हूँ, वहाँ से मैं अपने आप को खींच के एक बेटर सेल्फ में खुद को खुद को लेके जा रहा हूँ। मेरा उन्नति हो रहा है इसमें। मतलब एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में जब हम जाते हैं तो सारे तो किताब वगैरह सारे एक साथ लेके नहीं जाते, लेकिन जो ज्ञान अर्जन हम करते हैं, जो सारी चीज़ें सीखते हैं, उसको हम याद रखते हैं, उसको हमें याद करना पड़ता है और करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। वही चीज़ है, ये जीवात्मा जिस यात्रा के परमात्मा की तरफ, परमात्मा को उपलब्धि के इस यात्रा में जिस भी बिंदु में वो है, उसको आगे ही बढ़ना है। और इस आगे बढ़ने की क्रिया में उसे उस बिंदु तक पहुंचने में जो ज्ञान उसने अर्जित किया है, वो चाहे कर्म द्वारा हो या चाहे वो साधना द्वारा हो, लेकिन उसको वो याद रखना है। वही चीज़ कहा जा रहा है, ब्रह्म को याद रखो और जो सीखे हो वो याद रखो, जो कर्म किए हो उसको याद रखो और आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों, अब समय है आखिरी मंत्र के लिए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नेय सुपथा राय अस्मान् विश्यानि देव वायुनानि विद्वान्
जुअद्धस्मज जुहुरान मेनो भूयिष्ठांग ते नम उक्तिंग विधेम। अर्थात क्या है, हे अग्नि, हम लोगों को धन अर्थात कर्मफल भोग निमित्त सुपथ में लेके जाओ। हे देव, तुम समुदाय जो जितने भी कर्म हैं वो सब कुछ तुम जानते हो। हम लोगों के मन से कुटिल पाप को दूर करो, दूरीभूत करो। हम आपको बार बार नमन करते हैं। तो ये आखिरी मंत्र में ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, हमारे अंदर जो त्रुटि है, हमारे साधना के अंदर जो त्रुटि है, वो बार बार हमें चेक करना है। और करते हुए जो भी है, अच्छाई बुराई सब कुछ आप अपने उस अनुशीलन में, वो जो साधना है उसमें झोंक दो, अग्नि को झोंक दो। आपकी साधना की अग्नि आपके अंदर जो गलत है, जो सही नहीं है, उसको वो जला के भस्म कर देगा। आपको वो सुपथ में लेके जाएगा, आपको वो कर्तव्य कर्म बोध में लेके जाएगा। और ऐसे ही चलते हमको ही मैं को ही उपलब्धि कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। जिस रूप में भी हैं उस रूप में हम परम ब्रह्म से कैसे जुड़े हुए हैं, और अहम ब्रह्मास्मि ये वाला जो अल्टीमेट, जो सर्वोत्तम जो उपलब्धि है, उसमें हम स्थिर हो जाएंगे, या दूसरी भाषा में प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। जब हम प्रकृति के जो वेवफॉर्म है, जो वेवलेंथ है, उसमें हम खुद रेजोनेट करने लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ही समाप्त होती है ईशोपनिषद। इति ईशोपनिषद समाप्त। तो ये जो यात्रा थी आप लोगों के साथ सुखद रही। बहुत जगह पे मैंने गलती किया है, आप लोग अपने क्षमा सुंदर जो दृष्टि है उससे सब कुछ सह लिए हैं। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। आज ईशोपनिषद जो हम समाप्त किए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और मैं आशा करूँगी कि ये जो प्रचेष्टा मेरी एक छोटी सी प्रचेष्टा है, मैं जैसे नॉर्मल आम इंसान जिस हिसाब से मैंने इसको पढ़ा है, जो मेरे अंदर जो समझ थी, उस हिसाब से मैं व्याख्या करने की कोशिश की हूँ। अगर ये आपके जीवन में थोड़ा बहुत ध्रुवता, सत्यता अगर ला पाई है, तो मैं सोचूंगी कि भगवान का लाख लाख कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे वो जो छोटा सा सेवा मैंने किया है उसके लिए, मतलब करने का, मुझे मतलब क्या बोलूँ, जो सेवा करने का थोड़ा सा तो मौका उन्होंने दे दिया है। तो आशा करूँगी आप सारे लोग, मेरे श्रोताएं, नन्हे दोस्तों, सारे लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और जीवन में कुछ भी हो जाए ये भरोसा ज़रूर रखिए कि वो जो करते हैं वो सर्व मंगलमय हैं, वो सबके लिए मंगल ही करते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे और एक कोई ध्रुववाणी के स्रोत लेके, है ना। तो शुभमस्तु।